हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री पिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जायान ने कर्नल बर्टन की नेक के अराउंड अपने आर्म्स रैप कर दिए थे, ये सोचते हुए कि अगर ये कोई एलियन है तो मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। जिस पर कर्नल भी काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखने लग गए थे और वो दोनों स्लोली स्लोली एक दूसरे के क्लोज बढ़ने लगते हैं। कर्नल ने जायान को कमर से पकड़कर सपोर्ट किया और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लग गए। किस करते हुए जायान के मन में तो यही चल रहा था कि हर बार जब भी ये मैन मुझे किस करता है तो इसकी किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, हमेशा यही जीतता है। लेकिन इस बार वो ठान लेता है कि वही जीतेगा, जिसकी वजह से वो कर्नल को पैशनेटली किस करते हुए उन्हें पुश करके ऊपर आ गया। दूसरी तरफ कर्नल भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते, वो जायान को पकड़े बस कंटिन्यूसली पैशनेट किस किए जा रहे थे। काफ़ी देर तक किस करने के बाद भी जायान को ही पीछे हटना पड़ा। उस बेचारे को तो सांसें फूल चुकी थी, वो पीछे हटते हुए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। दूसरी तरफ हम कर्नल की आइज़ में साफ देख पाते हैं कि उनके लिए इतना भी काफ़ी नहीं था। वो तो जायान को ठीक से सांस भी नहीं लेने देते। उन्होंने फ़ौरन से जायान का फेस पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया और दोबारा से पैशनेटली किस करने लग गए। जायान कर्नल की गोद में आ चुका था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली उसे होल्ड किए हुए किस कर रहे थे। सच में ये मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अचानक से कर्नल अपना हाथ फिराते हुए नीचे ले जाने लगते हैं। इस बार वो किससे आगे बढ़ रहे थे, किस प्रे करके बोलते हैं, एग्जैक्टली यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सब कॉन्शियस की इतनी गहराई में आता हूँ। यहाँ तुम्हें पेन तो फील होगी, लेकिन साथ ही तुम क्लियरली ये भी फील कर पाओगे कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लिया है। तुम यहाँ पर मेरे हर टच को पूरी तरह से फील करोगे, लेकिन इस वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद भी तुम ये फीलिंग्स नहीं भूल पाओगे। उसी तरफ जायान की बॉडी तो कांपने लगी थी और वो पूरी तरह से कर्नल के टच को फील कर रहा था। कर्नल अपना हाथ फिराते हुए नीचे ले जाते हैं और काफ़ी इंटीमेटली उसे टच करने लग गए। जिनके ऐसा करने पर जायान बेचारा तो बिल्कुल ही शौक हो गया, क्योंकि ये पहली बार था जब कर्नल ने उसे ऐसे टच किया हो। साथ ही उस बेचारे का फेस बिल्कुल ही रेड हो जाता है। कर्नल काफ़ी गौर से बस उसे ही देख रहे थे। वो तो स्लोली स्लोली उसे रिलैक्स करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ऐसा हो भी गया जिस पर जायान अब उन्हें रोकने लग जाता है कि कर्नल प्लीज़ रुक जाएं। जिस पर कर्नल ने तो अपना सर जायान के शोल्डर पर रख दिया, क्योंकि वो भी इस टाइम रिलैक्स्ड हो चुके थे। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पीछे हटते हुए बोलते हैं, मैं रियलिटी में भी तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। जायान पूछता है, लेकिन क्यों? जिस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, मुझे तुम चाहिए। वो ये बोल ही रहे थे कि अचानक से सब कुछ ब्लैक हो जाता है, क्योंकि रियलिटी में जायान ने काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए अचानक ही अपनी आइज़ ओपन कर ली थी। हम देख पाते हैं कि इस टाइम बिल्कुल एलियन की तरह उसका पूरा फेस फैट से भरा हुआ था। उसमें आते ही उसने तो इस ड्रीम की वजह से अपने सर पर ही हाथ रख लिया, ये सोचते हुए कि अभी अभी ये क्या हुआ है। क्या हाइन बर्टन असल में मेरे माइंड में घुसे थे? इतने में उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए टर्मिनल पर पड़ी, जिसे देख कर उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया कि हमेशा जब भी वो ब्रेन चिप के साथ कनेक्टेड होता है तभी उसे हेल्यूसिनेशन आती हैं। आज की हेल्यूसिनेशन और पास की जितनी भी हेल्यूसिनेशन थी उसे हमेशा तभी हुई जब वो टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था। फाइनली जायन को रियलाइज हो चुका है कि हाइन बर्टन टर्मिनल का यूज़ करते हुए उसके माइंड में घुसते आए हैं और उसने सबकॉन्शियस में जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी हुआ वो कोई एलियन नहीं था, बल्कि असल में वहाँ हाइन बर्टन ही थे। और आज भी जब वो टर्मिनल से डिस्कनेक्ट होने वाला था तब कर्नल ने उससे बोला था कि मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता हूँ। इस पर जायन सोचने लग गया कि क्या ये हाइन बर्टन का आंसर है, यानी कि जब उसने कर्नल से अपना लव कन्फेस किया था तब कर्नल ने उसे कोई आंसर नहीं दिया, और आज जो उन्होंने बोला है उस पर जायन को लगने लगता है कि क्या ये उनका आंसर था। उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर कब मैं हाइन बर्टन से प्यार करने लग गया।
तो कर्नल के दोनों पर्सनालिटीज़ को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज था। एक पर्सनालिटी जो कि उसके सामने कोई भी अफेक्शन शो नहीं करती और दूसरी पर्सनालिटी जो हमेशा ही उसके लिए अवेलेबल रहती है, यानी कि अपने एलियन में जहाँ पर वो कर्नल के साथ जो भी चाहे कर सकता है। कर्नल पूरी तरह से बस उसी के होते हैं और कर्नल की रियल पर्सनालिटी के बिल्कुल ही ऑपोजिट वो उनसे ढेरों बातें भी करता रहा है। अचानक से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करते हुए खुद को मोटिवेट करने लगता है, ये बोल कर कि ठीक है कर्नल बर्टन, मैं भी देखता हूँ कि आप कब तक रियलिटी में मुझे अवॉइड कर पाते हो। मेरे ब्रेन में तो आपने मेरे बर्दाश्त करने की लिमिट को चैलेंज किया है, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिस वजह से आप रियलिटी में खुद से आकर मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। फिर हम कुछ मंथ्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कर्नल बर्टन और जायान उसी ट्रेनिंग रूम में बहुत ही एग्रेसिवली फाइट कर रहे थे। दोनों की स्पीड लिमिट और फाइटिंग स्किल एक दूसरे के बराबर थी, बल्कि जायान तो कर्नल बर्टन को पूरी टक्कर दे रहा था। यान कर्नल को एक जोरदार किक करता है जिस पर कर्नल खुद को प्रोटेक्ट करते हुए एक जंप करके पीछे हटे और फौरन ही पीछे से आते हुए जायन का बाजू पकड़कर मोड़ते हुए उसे बॉल के साथ पिन कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा से करते थे। और बोलते हैं पूरे 6 मिनट गुजर चुके हैं और वायरस का असर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। इस पर जायान भी मुड़ते हुए उन्हें ओके बोल देता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो अपना फेस कर्नल बर्टन के फेस के बहुत ही क्लोज ले गया था, इतना क्लोज कि उनके लिप्स एक दूसरे को टच करने ही वाले थे। जायान के अचानक से ऐसा करने पर कर्नल बेचारे तो वहीं पर फ्रीज हो गए, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए अपना मुंह मोड़ लेते हैं। कर्नल को ऐसे डिस्ट्रैक्ट देखकर जायान को उन पर अटैक करने के लिए एक ओपनिंग मिल गई, जिसकी वजह से वो स्माइल करते हुए उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन कर्नल ने तो जल्दी से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। साथ ही फ्लो में जायन का बाजू पकड़कर बिल्कुल अचानक से ही उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं। इस टाइम जायान के अंदर से वायरस का असर खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और वो काफी बुरी तरह से फ्लोर पर गिरने लगता है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही कर्नल तो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए फौरन ही उसे गिरने से बचा लेते हैं। उन्होंने तो काफ़ी केयरफुली जायन को पकड़ते हुए अपनी गोद में कर रखा था और वर्ड होते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इनके ऐसे एक्शन को देख कर जायन तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और बोल देता है कि नहीं, लेकिन असल में तो वो कर्नल से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था कि आखिर कर्नल बर्टन ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्लियरली इन्होंने ही मुझे नीचे फेंका था और फिर इतनी फुर्ती से मुझे कैच भी कर लिया। लगता है कि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहा है और डरता है कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। साथ साथ वो कर्नल बर्टन की तरफ अटैक भी हो रहा था। उसने तो कर्नल बर्टन के फेस पर अपना हाथ रख दिया और स्लोली स्लोली उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी तरफ कर्नल भी काफ़ी गौर से उसे देख रहे थे। हमें तो ये अच्छे से पता है कि कर्नल भी यही चाहते हैं, लेकिन अचानक से कर्नल ने तो उसे नीचे फेंक दिया और जल्दी से खड़े हो जाते हैं। एक पल में जायन उनकी गोद में था और अगले ही पल जमीन पर गिरा हुआ। अपनी इस हरकत की वजह से उस बेचारे का फेस तो बिल्कुल ही टमाटर की तरह रेड हो जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपना फेस नीचे करके सोचने लग गया, ये मैंने क्या कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैं हान के लिए फील करता हूँ हान मेरे बारे में वैसा फील नहीं करता। इतने में हमें काफी दिनों बाद वहाँ पर कर्नल वैलेंस खड़े नजर आते हैं, जो कि पता नहीं कब से वहाँ खड़े इन दोनों को ही देख रहे थे। वो उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए पूछते हैं क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। बर्टन, तुम्हारे जायन को एक्स वायरस से इंजेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। शायद उसे जायन की फाइट देखकर ये लगा होगा कि जायन ने खुद को एक्स वायरस से इंजेक्ट कर लिया है। असल में वो भी तो जायन की काफ़ी केयर करता है, इसी वजह से उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था। तो गाइस क्या लगता है कि ये दोनों लव राइवल्स अब जायन के लिए क्या करने वाले हैं। क्या ये दोनों बिल्कुल पहले की तरह फाइट करेंगे या इस बार जायन सब कुछ हैंडल कर लेगा। जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।